साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की एक बेहद महत्वपूर्ण किताब पर बात करने जा रहा हूं। इस किताब का नाम है सीमंतनी उपदेश और इसकी लेखिका एक अज्ञात हिंदू औरत हैं। ये वो किताब है जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इस किताब में आपको हिंदू समाज का ज्ञान मीमांसा और नैतिक क्रिटिक मिलेगा, वह भी उस समय जब भारत में फेमिनिज्म के बारे में शायद ही कोई जानता हो। इस किताब को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि लेखिका का अवलोकन बेहद पैना और विस्तृत है। उन्होंने हिंदू समाज में महिलाओं के शोषण की कई परतों को रेखांकित किया, चुनौती दी और विकल्प भी पेश किए। यह किताब आज से 142 साल पहले 1882 में लाहौर से प्रकाशित हुई। करीब 100 साल के बाद 1988 में डॉक्टर धर्मवीर इसकी खो सी गई पांडुलिपि को फिर से खोज कर लाए और उसे प्रकाशित करवाया। डॉक्टर धर्मवीर बताते हैं कि मूल रूप से शायद ये पुस्तक फारसी में लिखी गई होगी। देवनागरी में इस पुस्तक को लुधियाना के किन्हीं ऋषिराम नाम के गौड़ ब्राह्मण ने तैयार किया। डॉक्टर धर्मवीर के अनुसार सीमंतनी उपदेश की लेखिका कोई विधवा थी, वह जाति से कायस्थ थी। लेखिका के अनुसार कायस्थ जाति अपनी विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बेहद कठोर थी। उनका परिवार मूल रूप से पश्चिमोत्तर प्रांत का था जो पंजाब में बस गया था। लेखिका के अनुसार पंजाब के लोग अपनी विधवाओं के साथ उतनी सख्ती से पेश नहीं आते थे जितनी सख्ती से कायस्थ जाति के लोग आते थे। मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर 1927 को शुरू हुआ। सीमंतनी उपदेश के प्रकाशन के 45 साल के बाद 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर के एक ब्राह्मण सहयोगी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे द्वारा मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव पेश किया गया और एक अछूत नेता पीएन राजा भोज ने इसका समर्थन किया। इसके बाद मनुस्मृति पुस्तक को एक चिता पर रखा गया और जला दिया गया। अंबेडकर के ब्राह्मण सहयोगी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और 5-6 अन्य दलित साधुओं ने यह काम किया। कार्यक्रम के पंडाल में रखी गई एकमात्र तस्वीर मोहनदास करमचंद गांधी की थी। इसका अर्थ यह लगाया गया कि उस समय तक डॉक्टर अंबेडकर सहित दलित नेतृत्व का गांधी से मोहभंग नहीं हुआ था। तो हमने देखा कि मनुस्मृति को जलाने का ख्याल एक ब्राह्मण के मन में आया। इस देश में ऐसी अनेक हिंदू स्त्रियों ने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की और विशेषकर मनुस्मृति की तीखी आलोचना की है। उनमें से एक है पंडिता रमाबाई, जिनकी किताब अ हाई कास्ट हिंदू वीमन 1888 में प्रकाशित हुई। ताराबाई शिंदे की किताब स्त्री पुरुष तुलना 1882 में प्रकाशित हुई। 1885 में महात्मा ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने हिंदू मिथकों की अच्छी खासी चीर फाड़ की है। 1872 में एक और किताब वामा शिक्षक का प्रकाशन हुआ और उससे पहले ही 1869 में मिरातुल उरूस नाम की किताब का प्रकाशन हो चुका था। वामा शिक्षक और मिरातुल उरूस उपन्यास के रूप में लिखी गई किताबें हैं जिनमें स्त्री शिक्षा और उनकी आज़ादी के सवालों पर विचार किया गया है। मिरातुल उरूस मुस्लिम महिलाओं और वामा शिक्षक हिंदू महिलाओं के लिए लिखी गई किताबें थीं। 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदू लड़कियों को पालतू बनाने के उद्देश्य से बाला बोधनी का प्रकाशन शुरू किया। सीमंतनी उपदेश के लेखिका हिंदू धर्म का भला चाहने वाले सभी लोगों का आह्वान कर रही है और लिख रही है कि अगर कोट हिंदुस्तान को नेक राह पर लाना चाहते हो तो पहले उन किताबों को आग में फूंक दो जिनमें स्त्रियों के वास्ते इस धर्म की यानी पतिव्रता धर्म की हिदायत है और मर्दों के वास्ते कुछ नहीं है, अनकोट। इस किताब में औरतों के जीवन से जुड़े विभिन्न पक्षों पर विमर्श मिलेगा। लेखिका ने वह विचार तलाक, बाल विवाह, विधवा विवाह, घरेलू हिंसा, स्त्री मुक्ति, आर्थिक निर्भरता, मनु और तुलसीदास जैसे लोगों के मतलबी विचारों, कपड़ों, गहनों आदि अनेक मुद्दों को इस किताब में समेटा है। सीमंतनी का अर्थ होता है नारी, स्त्री, औरत। सीमंतनी उपदेश के 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो यह कि स्त्रियों को उपदेश और दूसरा स्त्री का उपदेश। आप दोनों में से कोई भी अर्थ लें, लेकिन दोनों ही अर्थों में यह किताब
ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की यानी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से कठोरता के साथ टकराती है। इस किताब में आपको ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की के चूरे बिखरे मिलेंगे, क्योंकि सीमंतनी उपदेश ने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की की चट्टानों पर कस कस कर चोट की है। आप पाएंगे कि इस किताब में आपको अनेक जगह पर मनु पिटकर घायल पड़ा दिखेगा। जैसे मनुस्मृति के अनुसार संसार में 10 दोष हैं और ब्रह्मा ने वो सारे दोष स्त्रियों के लिए बनाए हैं। ब्रह्मा की गुण दोषों की रचना के समानांतर सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने लिखा है कि कोट, जो पुरुष व्यभिचारी होते हैं उनका मन कुत्ते की माफिक हमेशा मैले ही में लगा रहता है। फिर ये 10 दोष उनमें झटपट आ जाते हैं: चोरी, हिंसा, व्यभिचार, निंदा, दुर्वचन, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और छल। अनकोट। लेखिका ने माना है कि पुरुषों की तरह औरतें भी हत्यारी हो सकती हैं। वे मानती हैं कि औरतें भी व्यभिचारी होती हैं। वे लिखती हैं कि कोट, बेशक जो औरत अपनी पसंद कर शादी करे और फिर उस खाबिंद को धोखा दे दूसरे के पास जाए, अनकोट, तो उसके वास्ते दंड की व्यवस्था हो। इस किताब के 23वें अध्याय में लेखिका ने एक अच्छी खासी पटकनी तुलसीदास को भी दी है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में तुलसीदास ने स्त्रियों के 4 दर्जे बताए हैं। लेखिका उनमें एक 5वां दर्जा और जोड़ देती है। वो दर्जा है स्त्रियों से हिंसा के बल पर पतिव्रता धर्म का पालन करवाना। विधवा विवाह के मामले में भी सीमंतनी उपदेश ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का वैकल्पिक विचार सामने रखती है। विधवाओं को पुनर्विवाह के संदर्भ में उपदेश देते हुए यह किताब अनेक विकल्प सामने रखती है। हिंदुओं में पुनर्विवाह के खिलाफ रचे गए आख्यानों की झूठी परतों को खुरचकर सीमंतनी उपदेश ने असली मकसद को उजागर किया है। उनके अनुसार परिवार में एक विधवा स्त्री सबके लिए मुफ्त का भोजन होती है। उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने और उसे बेगार करवाने, दोनों के ही मामले में विधवाओं के लिए उस सीमंतनी का पहला उपदेश तो यह है कि हिंदुस्तान के परिवारों में औरतों की बेकदरी का आलम एक बार देख लेने के बाद उन्हें दूसरी बार विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं में भले मर्दों का मिलना आसान नहीं है। इसलिए वे विधवाओं को उपदेश देती हैं कि कोट, बेसब्री से काम न लो, अनकोट, इस बात को गांठ में बांध लो कि कोट, बुरे खाविंद से बगैर खाविंद रहना अच्छा है, अनकोट। वे लिखती हैं कि छोटी उम्र में तुम्हारी शादी किसी भी ऐसे वैसे के साथ कर दी गई और उसके लिए तुम अपने माता पिता को दोष दे सकती हो, लेकिन दूसरी बार की शादी में ये लोग साथ नहीं होंगे। इस काम में पुरोहित भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। इसलिए दूसरी शादी के लिए अपनी अक्ल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके किसी भले आदमी को चुनो, और अगर कोई भला आदमी नहीं मिलता है तो अकेले रहना ही तुम्हारे भले में है। सीमंतनी उपदेश की लेखिका विधवाओं को किसी धर्म का डर नहीं दिखा रही है, बल्कि वह ठोस एम्पेरिकल कारण सामने रख रही है। उसका जोर किन्हीं मनगढ़ंत कारणों पर न होकर एम्पेरिकल कारणों पर है। वो रीजन्स को आधार बनाकर निर्णय लेने का उपदेश दे रही है। अंधविश्वास और पितृसत्ता की कैद में जीने वाली औरतें कहती हैं कि जो दूसरी बार शादी के फेरे लेती है, भगवान उसे नरक में डालता है। सीमंतनी उपदेश के अनुसार यह बिल्कुल झूठ है और जाहिलों को धोखा देने की बात यह पंडित ने बनाई है। लेखिका हिंदू औरतों के लिए नियम बनाने वालों के दोहरे चरित्र को अंडरलाइन कर रही है और साथ ही उनके द्वारा रचे गए भय के जाल को अपनी ज्ञान मीमांसा से काट भी रही है। लेखिका के अनुसार यह अंधविश्वास पंडितों ने फैलाया है कि हिंदू विधवा जिसके साथ दूसरा विवाह करती है, मरने के बाद यमराज वैसे ही मर्द को लोहे का बनाकर उसे आग में तपाकर उस विधवा के गले लगवाता है। वो पलटकर कहती है कि ऐसा किसी पंडित द्वारा दूसरा विवाह करने पर भी तो होगा, और अगर पंडित जी शान से दूसरा विवाह कर लेते हैं तो फिर मान लो कि औरत के बारे में उन्होंने झूठ फैलाकर धोखा दिया है। यही कारण है कि सीमंतनी उपदेश ने पतिव्रता धर्म को खुद मतलबी धर्म कहा है। जब लेखिका यह कहती है कि पतिव्रता धर्म दरअसल चालाक हिंदू पुरुषों द्वारा अपना मतलब सिद्ध करने के लिए बनाया गया धर्म है, तब वह ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की की एपिस्टेमोलॉजी की मंशा के केंद्र को उजागर कर रही होती है।
जिसने धर्म के नाम पर अपना मतलब सिद्ध करने को पतिव्रता धर्म कह दिया है। विधवा विवाह के पक्ष में एक वैज्ञानिक तर्क देते हुए सीमंतनी उपदेश में लिखा गया है कि यौनिक सुख की ख्वाहिश इंसानी न होकर कुदरती है। वे लिखती हैं कि अगर परमेश्वर की मर्जी होती कि एक खाविंद के मरने से औरत दूसरी शादी न करे तो उसके साथ ही उसकी ख्वाहिश भी मर जाती। नहीं, बराबर देखने में आता है खाविंद के मरे पीछे यह ख्वाहिश आ सताती है। बस इसमें परमेश्वर की मर्जी साफ पाई जाती है और औरतें दूसरी शादी कर लें, एक दो खाविंद के मरने से नहीं, बल्कि जब तक ख्वाहिश बाकी रहे, चाहे 50 खाविंद मरे, बेशक शादी कर लो। अनकोट। कोट, अगर परमेश्वर की मर्जी होती कि एक खाविंद के मरने से औरत दूसरी शादी न करे तो उसके साथ ही उसकी ख्वाहिश भी मर जाती। नहीं, बराबर देखने में आता है कि खाविंद के मरे पीछे यह ख्वाहिश आ सताती है। बस इसमें परमेश्वर की मर्जी साफ पाई जाती है कि औरतें दूसरी शादी कर लें, एक दो खाविंद के मरने से नहीं, बल्कि जब तक ख्वाहिश बाकी रहे, चाहे 50 खाविंद मरे, बेशक शादी कर लो। अनकोट। विधवा विवाह के पक्ष में सीमंतनी उपदेश का एक और मजबूत तर्क है, और वो तर्क किसी घटिया धार्मिक ग्रंथ की तरह का मनमाना ना होकर वैज्ञानिक ज्ञान से उपजा हुआ है। वे लिखती हैं कि जब किसी का खाविंद मर जाता है तब भी महीने के महीने स्त्री को मासिक होता है। यह भी परमेश्वर का हुक्म है कि वह मां बन सकती है और इसके लिए फिर से शादी कर सकती है। अगर कुदरत चाहती कि हिंदू विधवा का फिर से विवाह न हो तो कुदरत विधवा का मासिक चक्र उसके पति के मरते ही बंद कर देती। साफ दिख रहा है कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका को बायोलॉजिकल रूल पर भरोसा है, ब्राह्मणिकल रूल पर नहीं। इस सीमंतनी के उपदेश में मनु के बनाए नियमों को मनु की खुदगर्जी कहा गया है। मनु ने मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 154 और 156 में मर्दों की खुदगर्जी के पक्ष में नियम बनाए हैं। मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 154 में लिखा है कि स्त्री को घटिया से घटिया, बदतमीज से बदतमीज, मूर्ख से मूर्ख और धोखेबाज से धोखेबाज पति की भी देवता के समान पूजा करनी चाहिए। लेखिका मनु से सीधे सीधे टकराते हुए सवाल पूछती है कि जब मर्द अपनी स्त्री को किसी गैर मर्द से बात करते हुए देखते ही गला काटने को तैयार हो जाते हैं, तब स्त्री क्यों कर किसी लंपट मर्द को देवता के समान पूजेगी? पर लेखिका यह भी जानती है कि घटिया से घटिया पति की पूजा हिंसा के बल पर तो करवाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। यह सीमंतनी इस बात को अच्छी तरह से जानती और समझती है कि हिंदू पतिव्रता धर्म का पालन करवाने में हिंसा का उपयोग एक प्रमुख रणनीति है, वरना किसी लंपट को आदर देने का मन किस औरत का करेगा। हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह की आलोचना करते हुए लेखिका पूछती है कि जब खाविंद अपनी पत्नी के रहते हुए भी पत्नी की छाती पर 10-10 सौतों को बिठा देता है, तब तो परिवार और समाज की बदनामी नहीं होती? फिर किसी विधवा के दूसरी शादी करने से बदनामी कैसे हो जाती है? अगर मर्द हजारों स्त्री वाला कहला सकते हैं तो स्त्री के 2 पति वाली कहलाने में क्या हर्ज है? वो लिखती है कि पतिव्रता धर्म एक खुद मतलबी धर्म है जो पुरुषों ने अपने मतलब के लिए बनाया है। ये धर्म इसलिए बनाया गया है ताकि पुरुष तमाम तरह के गलत रास्तों पर चलते रहें। इस धर्म की जड़ में पुरुषों द्वारा अपनी इंद्रियों के खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करने की चाहत है। इतना सब जानते हुए वे लिखती हैं कि हे हिंद की बहनों, बेशक बिना पति के रह लो, लेकिन ऐसी शादी मत करो जिसमें सम्मान न हो और मुसीबतें ही मुसीबतें हों। लेखिका लिखती हैं कि कोट, ए नेक गरीब भोली हिंदवियों, इन खुद मतलबियों के कहने को हरगिज न मानो। ये खुद मतलबी लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो हिंदू स्त्रियों को पतिव्रता धर्म सिखा रहे हैं। इनमें तुलसी, मनु और कई अन्य लोग शामिल हैं। लेखिका हिंदू धर्म का भला चाहने वाले सभी लोगों का आह्वान करते हुए लिख रही है कि अगर कोट हिंदुस्तान को नेक राह पर लाना चाहते हो तो पहले उन किताबों को आग में फूंक दो जिनमें स्त्रियों के वास्ते इस धर्म की यानी पतिव्रता धर्म की हिदायत है, और मर्दों के वास्ते
कुछ नहीं है, अनकोट। लेखिका का आशय यह है कि सेक्सुअलिटी के संदर्भ में डबल स्टैंडर्ड को बनाने, प्रोपेगेट करने और प्रैक्टिस करने के नियम देने वाली किताबों का खात्मा होना चाहिए। लेखिका का यह क्रोध हमें मनुस्मृति दहन दिवस के संदर्भ में भी याद करना चाहिए। मनुस्मृति दहन दिवस लेखिका द्वारा 1882 में इस बात को प्रकाशित करवाने के 45 साल के बाद 1927 में शुरू होता है। लेखिका अपनी हिंदू बहनों को सेक्सुअलिटी के संदर्भ में डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ एक कठोर कदम उठाने का तरीका भी बता रही है। लेखिका बता रही हैं कि जब आपका पति किसी अन्य औरत के पास जाए तो तुम कहो कि मैं भी दूसरे मर्द के पास जाऊंगी। फिर जो जो सदमे उनकी जनाकारी से तुम पर गुजरते हैं वो सदमे इनके दिल पर भी गुजरेंगे। जनाकारी एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यभिचार। आइए अब देखते हैं कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने बे औलाद महिलाओं को क्या उपदेश दिया है। वे लिखती हैं कि हे बे औलाद हिंदवियों, ऐसा मत समझो कि औलाद हो जाने से ही जीवन का मकसद पूरा हो जाता है, बल्कि जीवन के मकसद तो अनेक हैं। हे बे औलाद हिंदवियों, ऐसा मत सोचो कि औलाद न होने पर अभी तुम किसे प्यार करोगी। ऐसा मत समझो कि कुदरत ने तुम्हारा जिस्म सिर्फ अपनी औलाद की ही परवरिश के लिए बनाया है, बल्कि ये सबकी खिदमत करने के लिए बनाया है। इसलिए अपनी औलाद न होने पर उदास मत हो। वैसे बे औलाद औरतों को एक तरह से खुशी मनानी चाहिए कि परमेश्वर ने उनको बच्चों के झंझट से माफ कर दिया है। वैसे भी अगर तुम सोचो कि औलाद के सहारे अपना परलोक सुधार लोगी, तो सुनो, परलोक जैसी कोई जगह है ही नहीं। सबको अपना भला बुरा इसी दुनिया में चुकाना होता है। अगर तुम्हें इस दुनिया में अपना कुछ नहीं मिला तो उस दुनिया में कौन जाने, जिस दुनिया के बारे में आज तक तो कोई खबर है नहीं, और अगर होगी भी तो वहां भी तुमको यही पुरोहित पंडे मिलेंगे जिन्होंने इस दुनिया में तुम्हारा नाम निशान खोया है। औलाद हो भी जाएगी तो उसे तुम्हारा नाम तो न मिलेगा, फिर किसी और की औलाद के लिए क्यों परेशान हो। मैं यह नहीं कह रही हूं कि औलाद की ख्वाहिशी छोड़ दो। अगर किसी बीमारी के कारण तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है तो डॉक्टर से इलाज कराओ, लेकिन समझ लो कि इन मुर्दा पीरों से कभी औलाद नहीं हो सकती। इसलिए पीरों, फकीरों, बाबाओं के फेरे में पड़कर अपनी जिंदगी को हरान मत करो। वे लिखती हैं कि मर्द और औरत के मिलने से औलाद होती है। दोनों में से किसी एक को भी अपना नाम ज्यादा समझने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, औलाद तो मर्द ले उड़ता है और औरत खड़ी खड़ी देखती रह जाती है। राजाओं, महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक में ऐसा देखा जाता है। इसलिए औलाद की तुम्हारी ख्वाहिश बेफायदा है, क्योंकि जब से दुनिया पैदा हुई है तभी से लड़के का नाम बाप के नाम के साथ लिया जाता है। औरतों को तो उस नाम को कमाने की कोशिश करनी चाहिए जो उनके मरने के बाद भी कायम रहे। वे उदाहरण देते हुए कहती हैं कि देखो, मीराबाई की कोई औलाद नहीं थी, उनको मरे हुए जमाना बीत गया, लेकिन आज तक उनका नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा की कोई औलाद नहीं थी, मगर विद्या के सूरज की तरह आज तक उसका नाम रोशन है। लीलावती, दमयंती और शकुंतला की कोई औलाद नहीं थी। एलिजाबेथ जैसी इंग्लिस्तान की बहुत सारी औरतों का नाम आज तक कायम है। इसलिए अगर औलाद नहीं होती तो तुम इसे बहुत परेशानी की बात मत मानो। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पास भी कोई होना चाहिए तुम जिसकी सेवा करो। दुनिया में सेवा करने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया में बहुत से हैं जिन्हें सेवा की जरूरत है। वे लिखती हैं कि हे औरतों, तुम्हें लगता होगा कि औलाद तुम्हें स्वर्ग में सुख देगी। पहली बात तो यह है कि तुम इतना भी नहीं जानती हो कि स्वर्ग नाम की कोई जगह है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जब औलाद तुम्हें इस दुनिया के दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकती, तब वो उस दुनिया के दुखों से छुटकारा कैसे दिला देगी। इंसान को अपना भला बुरा खुद ही भुगतना होता है। तीसरी बात यह है कि मान लो तुम स्वर्ग पहुंच भी गई तो वहां भी तुम्हें यही पंडे पुरोहित मिलेंगे जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में जीने नहीं दिया, तो क्या वे तुम्हें वहां जीने देंगे। इसलिए स्वर्ग के बारे में बिल्कुल मत सोचो, इस दुनिया में अपनी खुशी के बारे में सोचो। सीमंतनी उपदेश की लेखिका
ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की सेक्सुअल पॉलिटिक्स को समझ रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि हिंदू औरतें उस पॉलिटिक्स के शिकंजे से मुक्त हो जाएं। वो सेक्सुअल पॉलिटिक्स जिसके तहत हिंदू औरतों की सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिजायर से संबंधित निर्णय पुरुष और धर्म के ठेकेदार बन गए पुरुष लेते हैं। आइए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदू औरतों के पुनर्विवाह के बारे में इस लेखिका ने क्या लिखा है। वे लिखती हैं, कोट, आजकल के जमाने में जिसका एक खाविंद मर जावे, मेरी राय में उसको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, मगर बदमाशी करने से दूसरी शादी करनी बेहतर है। शादी से बड़ी बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है, फिर शादी करने से अपने अख्तियार दूसरे के अख्तियार में देने पड़ते हैं। जब आपने जिस्मी अख्तियार दूसरे को दिए तब दुनिया में अपनी क्या चीज बची रही। अनकोट। यानी वो कह रही हैं कि शादी करने से जो अपने बॉडीली इंटीग्रिटी है, यानी आपके शरीर पर भी आपका अपना नियंत्रण नहीं रहता, तो इस बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो कि आप अपने शरीर को किसी और के कब्जे में दे दें। ये लेखिका बता रही है। वो लिख रही हैं कि हिंदुस्तानी औरतों को तो आजादी किसी हालत में नहीं हो सकती। बाप, भाई, बेटा, रिश्तेदार सभी हुकूमत रखते हैं, मगर जिस कदर खाविंद जुल्म करता है उतना कोई नहीं करता। वे आगे लिखती हैं कि लौंडी तो यह सारी उम्र सभी की रहती है, पर शादी करने से तो बिल्कुल जर खरीद गुलाम हो जाती है। मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि जो स्त्री दो पति वाली होती है उसे परलोक में पतिलोक की प्राप्ति नहीं होती। मनु की इस बात का करारा जवाब देते हुए सीमंतनी उपदेश की लेखिका व्यंग करते हुए कहती है कि पतिलोक की तो खबर नहीं, वो कहाँ है, किस विलायत में है, कितनी दूर है। मनु का मजाक उड़ाने के बाद वह औरतों को सलाह देती है कि जो औरत एक खाविंद के मरने के बाद दूसरा नहीं करती वह बेशक आराम में रहती है, क्योंकि दूसरी शादी करने वाली मारपीट सहती हैं और बाद में अनेक बातों पर बहुत पछताती है। सीमंतनी उपदेश के लेखिका वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन करती है। उनका मत है कि अगर विधवा को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो उसे दुनिया के दस्तूरों को तोड़कर फिर से शादी कर लेनी चाहिए। पर क्योंकि वह भारत के परिवारों में औरतों की हालत को खूब समझती हैं, इसलिए उनकी सलाह है कि आदमी को चाहिए कि एक इंद्रिय के पीछे सभी इंद्रियों को तकलीफ में न डालें। वह लिखती हैं कि मान लीजिए कि अपनी इंद्रिय के वश में होकर आपने फिर से शादी कर ली और आपके पति को हुक्का पीने की आदत है। अब वो रात के 3 बजे भी कहेगा तो हुक्का भरना पड़ेगा, चाहे बर्फीली ठंड पड़ रही हो, लेकिन मालिक का हुक्का तो भरना पड़ेगा। वो लिखती हैं कि अगर कोई सोचता है कि ऐसी हालत सिर्फ गरीबों के घर में है, अमीरों के नहीं, तो उसे समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में चाहे बादशाह हो या हो अमीर या गरीब, औरतों को दासी समझने के मामले में सब एक जैसे हैं। यहाँ पर लेखिका का एक ऑब्जर्वेशन देखने के लायक है। वह लिखती हैं कि ये खूब देखा गया है कि जब किसी औरत का खाविंद मर जाता है तो गम के 2-4 महीने बाद उसके चेहरे पर एक किस्म की आजादी की चमक जाहिर होने लगती है, जो कि खाविंद वालियों के चेहरे पर नहीं होती। इसलिए वह विधवाओं को एक मंत्र दे रही है कि जब भी तुम्हारे मन में फिर से शादी करने का ख्याल आए तो शादी से मिलने वाले दुखों को याद कर लेना। हालांकि वे यह भी जानती हैं कि कोट, खाविंद के बिना दुनिया में गुजारा करना बड़ा कठिन है। अनकोट। लेकिन खाविंद वो होना चाहिए जिसको अपना दिल प्यार करता हो, वो नहीं जिसे जबरदस्ती का खाविंद बना दिया गया हो। जबरदस्ती के खाविंद से इस दुनिया में ही नरक है। लेखिका जीवन साथी चुनने के अधिकार का मुद्दा उठा रही हैं। विधवा विवाह के संदर्भ में लेखिका लिखती है कि अब तुम मर्दों की खुदगर्जी के बारे में जान गई हो। इनकी खुदगर्जी कयामत तक भी तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी। इसलिए कोट, बस अपनी ही हिम्मत की कमर बांधो और इन हिम्मत हारों के भरोसे न रहो। अनकोट। वह लिखती हैं कि पुरोहितों के बताए हुए धर्म पर मत चलो, तुम उस रास्ते पर चलो जो कुदरत की जरूरत का रास्ता है। अपनी शादी के लिए पहले तो माँ बाप से कहो, उन्हें राजी करने की कोशिश करो। अगर वे न माने, मार पिटाई करें तो फौरन सरकार के पास रिपोर्ट करो।
लेखिका आज से 142 साल पहले महिलाओं को उपदेश दे रही है कि अपने हक में कानून की मदद लो, यूं ही हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। महिलाओं के द्वारा उठाई जा सकने वाली एक आशंका को सामने रखते हुए वह पूछती है कि अगर तुम्हें लगता है कि सरकार के पास शिकायत करने कैसे जाएं, इस आशंका का समाधान करते हुए वे औरतों से पूछती हैं कि जब विधवा होने के बाद तुम में से अनेक चकला घर में पहुंच जाती हो तो बताओ कि तुम्हें चकले का पता कैसे चल जाता है। यहां पर वे अमृतसर के चकला घरों का जिक्र करती हैं। इसलिए वे विधवाओं को संबोधित करते हुए लिखती हैं कि अगर तुम विधवापन के दुख से मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें प्रयास करना होगा और कानून के उपलब्ध ढांचों का अपने हक में उपयोग करना होगा। वे बार बार लिखती हैं कि अगर विधवाओं को अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है, अगर उन्हें अपने बहक जाने का डर है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा करके वे एक ओर जहां खुश रहेंगी वहीं दूसरी ओर बुराई के रास्ते पर चलने से भी बची रहेंगी। मनुस्मृति में लिखा है कि जो विधवा पतिव्रता धर्म का पालन करती है मरने के बाद वह पति लोक को जाती है। लेखिका मनु से एक तीखा सवाल पूछती है कि जब विधवा पति लोक में पति से मिलेगी तो क्या वो इस बेचारी पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसके मरने के बाद से लेकर के अब तक तो ये अकेली रही है। ऐसे में इस विधवा को चाहिए कि वो सिफारिश करने के वास्ते पुरोहित को भी अपने साथ ही पति लोक में ले जाए। जब पूरा खेल ही स्त्री की सेक्सुअलिटी पर शक करने पर टिका हुआ है तो ऐसे में स्वर्ग में बैठे पति के दिमाग में शक की तस्वीरें नहीं उभर रही होंगी, जरूर उभर रही होंगी। लेखिका लिखती हैं कि वैसे भी इनमें से एक एक आदमी 10-10 शादियां करता है, एक मरता है तो 10 विधवा हो जाती हैं और एक मरती है तो ये 10 कुंवारियों से ब्याह करते हैं। ऐसे मर्दों का शक स्वर्ग में भी इन्हें चैन नहीं लेने देता होगा। ऐसे में पतिलोक में जाकर पति से मिलना खतरनाक प्रस्ताव है। हिंदू परिवारों में संपत्ति की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए सीमंतनी उपदेश की लेखिका लिखती हैं कि कोट बाप के माल में लड़कियों को कौड़ी भी नहीं मिलती, अनकोट। खाविंद की दौलत पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, बेटे पर उसका दावा चलता ही नहीं है। क्या दुनिया में इनसे ज्यादा बेवकूफ और कमबख्त कोई और भी होगा जिसे ख्वाब में भी अख्तियार न मिला हो, अनकोट। दरअसल वो कहना चाह रही हैं कि हिंदू परिवारों में संपत्ति के बंटवारे की राजनीति उनकी सेक्सुअल पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। ना तो महिलाओं के पास प्रॉपर्टी होगी और ना ही उनकी सेक्सुअलिटी उनके अपने अधिकार में होगी। जिनका अधिकार प्रॉपर्टी पर होगा उन्हीं का अधिकार औरतों की सेक्सुअलिटी पर भी होगा। जिस तरह जमींदार संपत्ति विहीन मजदूरों के शरीर पर अधिकार रखते हैं, उसी तरह मर्द संपत्ति विहीन औरतों के शरीर पर और उनकी सेक्सुअलिटी पर अधिकार रखते हैं। बाप का बेटियों को संपत्ति से अलग रखना पितृसत्ता की सेक्सुअल पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। किताब के अध्याय 17 में लेखिका ने पार्वती नाम की एक विधवा लड़की की उसके पिता द्वारा हत्या करने की दर्दनाक घटना को दर्ज किया है। जब वह 5 साल की थी तब उसकी मां की मौत हो गई थी। उसकी मां के मरने के 2 महीने के भीतर ही उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। जब वो 7 साल की हुई तब पार्वती का ब्याह कर दिया गया। शादी के 2 महीने में ही चेचक से उसके पति की मौत हो गई। उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता था कि उस पर मुसीबत का पहाड़ आ गिरा है। कुछ समय के बाद उसकी सौतेली मां भी मर गई। बाप ने तीसरी शादी कर ली। जिस समय बाप ने तीसरी शादी की तब पार्वती की उम्र 13 साल की थी। कहां उसका बुढ़ा बाप और कहां वो 13 साल की बच्ची। 18 साल की उम्र तक तो पार्वती ने अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखा, लेकिन आखिरकार लाचार होकर किसी के प्यार में पड़ गई। जब उसके बाप को इसकी खबर लगी तो उसने इसे खूब सुनाया, खूब बेइज्जत किया। पार्वती पर परिवार का नाम डुबोने का आरोप लगाया गया। आरोप लगाने वाला उसका बाप वही आदमी है जो एक के बाद एक 3 शादियां कर चुका है। ये वही आदमी है जो औरत के बिना 2 महीने से ज्यादा नहीं रह पा रहा है, लेकिन उसकी बेटी को विधवा हुए 11 साल हो गए हैं और उससे उम्मीद कर रहा है कि उसे अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए।
उसके बाप ने पार्वती को दूध में जहर मिलाकर दिया और पीने के लिए कहा। इस तरह पार्वती का अंत कर दिया गया। यह हत्या उस खुद मतलबी धर्म की वजह से हुई है जिसकी किताबों को जला देने की बात सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने कही है। सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने हिंदू महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले गहनों के पीछे की मान्यताओं पर गहरे आलोचनात्मक सवाल उठाए हैं। पहली टिप्पणी तो उन्होंने यह कहकर की है कि हिंदू समाज ने लड़कियों को भले ही पढ़ना लिखना न सिखाया हो, लेकिन उनमें जेवर के प्रति लालसा बचपन से ही पैदा कर दी है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तानी औरतें कांच की बिंदी माथे पर लगाना सुहाग में गिनती हैं। ऐसी औरतों की समझ पर अफसोस जाहिर करते हुए वे पूछती हैं कि एक कौड़ी की बिंदी में सुहाग को कैसे दाखिल किया। जेवर के बारे में उन्होंने जो लिखा उसका आशय यह पूछना भी है कि माथे पर बिंदी होने के बाद भी सुहाग छोटी छोटी बीमारियों से कैसे मर जाता है। इसके साथ साथ वो यह भी लिखती हैं कि वो ऐसी अनेक औरतों को जानती हैं जो बिंदी नहीं लगाती लेकिन फिर भी उनके पति सुरक्षित हैं। इस तरह वे सुहाग की निशानियों और सुहाग के बचे रहने के बीच स्थापित किए गए अतार्किक सह संबंध को उजागर कर रही हैं और गहनों के ज्ञान शास्त्र को धराशाही कर रही हैं। वो लिखती हैं कि हिंदुस्तानी औरतें अपने शरीर पर जगह जगह पर सुराख करके उनमें अपने सुहाग को छुपाना चाहती हैं, लेकिन अफसोस कि सुहाग फिर भी इस दुनिया से निकलकर चला जाता है। उन्होंने कहा कि औरतों ने अपने पूरे शरीर पर इतने सुराख कर दिए हैं कि वे बदसूरती की खान लगती हैं। उन्होंने लिखा कि औरतें अपने शरीर पर गहने वैसे ही पहनती हैं जैसे जानवर के शरीर में नकेल डाली जाती है। चूड़ियों के पहनने के रिवाज की क्रिटिकल रीडिंग करते हुए सीमंतनी उपदेश की लेखिका कहती है कि औरतें के हाथों की चूड़ियां पति के मरने के बाद उतारी जाती हैं। ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि औरतों के हाथों की चूड़ियां पति के मरने के बाद उतारी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि चूड़ियों में तो सुहाग नहीं है। चूड़ियों में सुहाग का होना तो तब माना जाता जब पहले चूड़ी उतारी जाती और उतारते ही सुहाग मर जाता। लेकिन देखने में तो यही बात आती है कि सुहाग के मर जाने के बाद चूड़ी उतारी जाती है, यानी कि चूड़ियों और सुहाग के बचे रहने के बीच में जो सह संबंध है वह एक झूठा अतार्किक मनगढ़ंत संबंध है। लेखिका लिखती हैं कि हिंदू औरतें रंगीन कपड़ा सुहाग की निशानी मानती हैं, इसलिए सुहागिनें 6-6 महीने तक अपना रंगीन कपड़ा नहीं धोती। ये उस जमाने की बात है जब सफेद कपड़ों पर अलग से रंगाई की जाती थी, रंग पक्के नहीं होते थे और धोने के साथ ही उतरने लगते थे। पैसा इतना नहीं होता था कि कपड़ों को रोज रोज रंगवाया जा सके, इसलिए कई सुहागिनें रंगीन कपड़ों को सालों साल नहीं धोती थी, वह बिना धोया हुआ कपड़ा ही पहनती। इसलिए लेखिका लिख रही हैं कि परमेश्वर ने इन औरतों को मैला और गंदा पहनने के लिए पैदा किया है। वे लिखती हैं कि रंगीन कपड़े में सुहाग नहीं है, बल्कि तुम्हारे मैले कपड़ों से तो सुहाग का खुश रहना बड़ा ही मुश्किल है। वे लिखती हैं कि जो आदमी गंदा गलीच रहता है उसके पास बैठने का मन किसी का नहीं करेगा, फिर इस हाल में तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों बैठेगा। तो साथियों, मनुस्मृति दहन दिवस के मौके पर इस किताब को खोजकर पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि मनुस्मृति दहन दिवस की सार्वजनिक शुरुआत से 45 साल पहले ही इस लेखिका ने स्त्री विरोधी और व्यभिचार समर्थक धार्मिक ग्रंथों को जला देने का आह्वान किया था। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।